हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभिपुरी। सो आज मैं जा रही हूँ शादी में। तो आज शादी के पहले का तीसरा दिन है। तो जहाँ पे ये लोधी समाज की शादी है, शायद आपने नहीं देखी होंगी, मैंने भी कभी नहीं देखी या फिर शायद आपने देखी भी होंगी, लेकिन मेरे लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैं लोधी समाज की शादी जो है वो अटेंड कर रही हूँ। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड के यहाँ उसकी सिस्टर की शादी थी, मतलब मेरी भी सिस्टर है। तो मैं एक शादी अटेंड करने गई थी बूबू के साथ में। तो यहाँ पे पीले चावल की रस्म हो रही है, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा था। ये सब कुछ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ कुछ मिस्टेक हो जाए बाय मिस्टेक तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये रस्म ऐसी नहीं थी, ऐसी है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और मैंने देखा है, थोड़ा थोड़ा देखा है, मैंने ज़्यादा देखा नहीं था क्योंकि इनमें नाइट की शादी वगैरह होती है तो थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लमेटिक। तो मैंने जो जो मतलब चीज़ें देखी है, क्योंकि मुझे बेटी की वजह से भी काफ़ी रस्में मुझे अवॉइड करनी पड़ी, लेकिन काफ़ी रस्में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने की कोशिश करी है। जो लोग अदर कास्ट से है या फिर कोई अदर मतलब समाज से बिलोंग करते हैं, जिनको लोधी शादी नहीं देखी है या फर्स्ट टाइम मेरे ज़रिए देख रहे हैं, तो प्लीज़ व्लॉग को एंजॉय कीजिए और लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियोस को और कुछ सीखिए जैसे मैं सीख रही हूँ। सो आई होप मेरी लैंग्वेज और वीडियोस आपको समझ में आते होंगे और आप इसलिए मुझ पे प्यार बरसाते रहे हो और ब्लॉग्स को प्यार दे रहे हो। तो ये रस्म होती है पीले चावल की, जो ससुराल से आते हैं, हल्दी और पीले चावल। तो इसमें हमारे इधर क्या होता है ना, जो हमारा हिंदू साइडर है, मैं वो सभी समाज से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे शादी में होता है कि ज्वार और चावल के मतलब दाने बनाए जाते हैं शादी लगाने के लिए, जिसको हम अक्षित बोलते हैं। तो इनके इधर सिर्फ हल्दी वाले पीले चावल आते हैं और ससुराल की तरफ से हल्दी भी आती है। तो इसको ये ओटी भरा जा रहा है फ्रूट्स और नारियल पान दे के। तो दुल्हन को कुछ इस तरीके से लाया है। और प्लीज़ कमेंट में ये मत बोलिए कि ये ब्लैक साड़ी है, ये ग्रीन कलर की साड़ी है जो उनके ससुराल से आई थी, मेरे बहन के ससुराल से आई थी उसके लिए। तो उसी पे तैयार होकर उसको जाना पड़ता है। और यहाँ पे पंडित जी बोल रहे हैं मंत्र वगैरह, ये जो आ रहे हैं ये उनके हैं ससुर जी। तो यहाँ पे ये रस्म कर रहे हैं सब लोग, अब बहू के पैर पड़ेंगे। और हमारे कुछ हिंदू समाज में होता है कि बहुओं को लक्ष्मी समझा जाता है, तो कई समाज में तो घर की नौकरानी ही समझा जाता है। अब कुछ लोग आके कमेंट करेंगे कि तू ऐसी क्यों बोल रही है, वैसा क्यों बोल रही है, तू भी तो बहू है। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं, बैड कमेंट्स कर रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू। जो नहीं कर रहे, अच्छे कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। सो अपना अपना नज़रिया होता है, अपने अपना देखने का व्यू होता है, क्योंकि हर किसी को चाहिए होता है कि बहू आए तो सब कुछ घर हमारा संभाले। क्योंकि सास ससुर को बाद में तो पैरेले से ही लगना होता है, क्योंकि होता है ना कि बहू आएगी तो सब कुछ संभालेगी। उसको बेटी भला ही नहीं समझा जाता होगा, लेकिन बहू। लेकिन मेरे बहन का ससुराल काफ़ी अच्छा है और आई होप वो काफ़ी अच्छे से रहे और ससुराल में बहुत अच्छे से रहे और उसको अच्छे से रखा जाए। और आप भी अच्छे अच्छे विशेष लिखिए मेरे बहन के लिए, ताकि वो अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहे। सो यहाँ पे रस्म पूरी हो चुकी थी, सब लोग पैर पड़ के जा रहे थे। हमारे में क्या होता है ना, बहुएं पैर पड़ती है जो बड़े लोग होते हैं, लेकिन और हमको घूमना भी पड़ता है पैर पड़ने के लिए। और ये मेरा फ्रेंड है और इसका गोलू मोलू सा क्यूट सा बच्चा है, तो काफ़ी ये है। और ये गुग्गू यहाँ पे मस्ती करते हुए, बहुत सारी मस्ती कर रही थी, फन कर रही थी, इसको देखना था। तो यहाँ पे एंजॉय कर रही थी हम बैठ के, पूरा मतलब जो विधि हो रही थी वहाँ पे वो सब देख रहे थे किस तरीके से। और ये कार्ड आप स्क्रीनशॉट लेके आप पॉज करके वीडियो को देखिएगा। इतना फ़नी कार्ड मैंने आज तक नहीं देखा, इतना फ़नी मतलब कमेंट्स भी बहुत फ़नी थे। और ये जो चूल्हा और तवा है और तवे पे अंगारा, ये मैंने फर्स्ट टाइम में कुछ एक्सपीरियंस करा था। ये मैंने आज के पहले पूजा के टाइम पे कभी हवन सामग्री देखी थी, लेकिन ये तवा वगैरह ये सब चीज़ें नहीं देखा था। शायद आपने भी। और थाली में आप जो कांसे की थाली है पूजा वाली, उसमें आपने पीले चावल देखे होंगे, यही वाले जो आए थे। उधर से हल्दी भी आई थी। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे तेल मिट्टी के लिए, तेल मिट्टी लानी पड़ती है, उसके चूल्हे बनाए जाते हैं और उनमें कुछ अलग सा डेकोरेशन टाइप ऐसा अलग सा बनाते हैं। वो ससुराल में लेके जाना पड़ता है दुल्हन को। मैं आगे आपको दिखाऊंगी वो कैसा है, मुझे भी एग्जैक्ट उसका नाम नहीं पता है और मैं पूछा था लेकिन मैं भूल गई क्या था। और मुझे शायद लोधी भाषा में उतना समझ में नहीं आया। लोधी भाषा क्या होती है ना, इंग्लिश सॉरी हिंदी और मराठी भाषा का मिक्सचर होता है, बिल्कुल मिक्सी में पीसा वाला। ना वो हिंदी होती है प्रॉपर तरीके से, ना वो मराठी होती है, तो दोनों मिला के। तो दीदी ने यहाँ पे पानी डाल दिया पहले ज़मीन पे और उसमें हल्दी 5 उंगली से हल्दी लगाई ताकि एक सर्कल बन जाए। और जो सर्कल है इसके पहले 5 दिन का है, जो ये पहले से मिट्टी लेके गए थे और उसी बाजू में बिल्कुल हमको करना था आज ये दिन की हल्दी। तो यहाँ पे टोकरियाँ जो है हमको जिसमें मिट्टी भर के ले जानी है वो ढक के रख दी है, दिया जलाया है, पप्पड़ रख दिया वहाँ पे। वो पप्पड़ फोड़ना पड़ता है बाद में और हमको थोड़ा सा धूप दिखाना होता है उसको। और बाद में सब वो जो सब्बल होती है लोहे की, आपके इधर क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे,
तो उसको 5 बार हमने ठोका है और जिसका हाथ लास्ट में लगेगा उसी को खोदना पड़ता है। लेकिन इतना हार्ड ज़मीन थी क्योंकि ड्राई हो चुकी थी, पानी सोखा नहीं था ज़मीन ने, और शायद हमने उतना पानी डाला भी नहीं था सोखने लायक, तो कड़क ज़मीन थी, तो मेरे से तो हुआ नहीं बिल्कुल। लेकिन मैंने ट्राई करा, पाँचों ने थोड़ा थोड़ा हाथ लगाया था, हर किसी ने। तो मैंने आज के पहले ये सब चीज़ें ट्राई नहीं करी है, तो मैंने लेकिन सोचा कि ट्राई कर लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये दीदी ने बहुत अच्छे से खुला था, और ये जो ब्लू कलर की साड़ी वाली दीदी है वो मेरी दीदी है। उनने तो पूरी मिट्टी उनने ही खोदी थी ज़्यादातर, क्योंकि ये वाली दीदी थक गई थी। सो हमने मिट्टी निकाल ली है पाँचों में। तो पाँचों में हमको वो जो पीले चावल होते हैं वो डाल के उसका नमस्कार करना है। और यहाँ पे जो सब लोग बैठे थे, हम लोग वापस आए थे तब, और हम सभी लोग मिट्टी लेके जा रहे थे। और ये काम सिर्फ सुहागन लोग करती है। शायद आपको पता होगा, शादी के कामों में हर सुहागन का ये होता है। और इनमें हमारे इधर दुल्हन के साथ में जो रहती है ना, उसको सवाशिन बोला जाता है, जो दुल्हन के पूरे काम किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दुल्हन के साथ काम करता है या दुल्हन के साथ रहता है हर टाइम, उनको इन लोग कुआसिन बोलते हैं। और ये इन लोग 5 रहते हैं, ये हम पाँचों हैं जो हम मिट्टी लेके आए थे। तो हमने एक जगह पे मिट्टी अच्छे से झाड़ ली, उसमें पानी डाला, पीले चावल डाल के उसको नमस्कार करा, और उसी के ऊपर हम हाथ धुलते हैं। पानी का ऐसा क्यों होता है पता नहीं, लेकिन हाथ वहाँ पे धुलना पड़ता है मिट्टी के ऊपर ही, क्यों, ताकि मिट्टी इधर उधर ना जाए, सीधा मिट्टी के ऊपर ही जाए, क्योंकि वो पूजा वाली मिट्टी होती है। और ये देख रहे होंगे आप, ये चूल्हे हैं। और ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना कुछ अलग सा, ये कुछ अलग सा है। उनमें वो उनको पोता जाता है चूल्हे के साथ में, तो चूने के साथ में वाइट वाला चूना होता है, उसके साथ जाता है। और यहाँ पे पूरे जो मेहमान लोग हैं, तो इन लोग जा रहे हैं अभी खाना खाने के बाद ये अपने घर चले जाएंगे। और बुग्गू यहाँ गुलाब जामुन को एंजॉय कर रही है मस्त तरीके से। इसमें स्पून से हो नहीं रहा था, बेचारी द्रोण का द्रोण ही मुँह में डाल रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको आगे का वीडियो का इंतजार रहेगा।